नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज तो मजा ही आ गया, आज तो बल्ले बल्ले हो गई। आज तो मार्केट में भरपूर पैसा कमाया हमने एक्सपायरी वाले दिन पे। किस तरीके से हमने आज स्ट्रेटेजी बनाई थी, किस तरीके से आज हमने जो पुटे बाय करी थी उसके बारे में बताना चाहूंगा। कैसे हमने अपने प्रॉफिट को ट्रेल किया और लास्ट में जाते जाते समय किस तरीके से हमने आज लास्ट में बाइंग बनाई उसके बारे में भी डिस्कस करना चाहूंगा। तो वीडियो काफी एजुकेशनल है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों चार्ट पे तो हम थोड़ा सा कम जाएंगे, बट आज जाएंगे, बात करेंगे अपने टेलीग्राम चैनल की। मैं हर वीडियो में बताता हूं ना कि भाई हमारा टेलीग्राम चैनल है, बड़ा खास है, उसको ज्वाइन कर लो। तो दोस्तों मेरे जो भी ट्रेड्स हैं मैं वहां पे वो शो करता हूं। तो सबसे पहले निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं, क्योंकि मेरे जो ट्रेड्स थे वो निफ्टी बैंक निफ्टी में थे। तो जल्दी से बात करते हैं। और इससे पहले कहना चाहूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कॉमेंट जरूर करा करें, क्योंकि कमेंट का रिप्लाई हमारा आता है आपको। तो पहले बात करेंगे दोस्तों निफ्टी की, क्योंकि मेरे पास पोजीशन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में थी। अब हुआ क्या कि कल जाते जाते मैंने निफ्टी की कॉल बाय कर ली थी। आपको बताया था भाई 15 मिनट के चार्ट पे पैटर्न बना हुआ है। और आज क्या हुआ, हमारा थोड़ा सा गैप डाउन हुआ और जैसे ही थोड़ा सा बाजार रिकवर हुआ, पॉजिटिव में आया, मैंने अपनी क्या करी, कॉल की पोजीशन को एग्जिट कर दिया और उसकी इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दी थी। उसके बाद हमने कुछ देखा बाजार में कि यार मार्केट में कुछ पैटर्न्स बने हैं, इसके हिसाब से तो बाजार नीचे जाना चाहिए। और वहां पे क्या करा, हमने निफ्टी बैंक निफ्टी की पुटे बाय करनी स्टार्ट कर दी। कैसे, क्या पैटर्न देखा, उसके बारे में जल्दी से डिस्कस करेंगे। जाते हैं डायरेक्टली चार्ट पे। और चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो चार्ट कुछ इस तरीके का है। 30 मिनट का चार्ट मैंने यहां पे लिया है, किसका, निफ्टी। यहां पे अगर बात करेंगे निफ्टी का, तो निफ्टी में हमें क्या देखने को मिला, हमने देखने को मिला कि भाई ये ना क्या कर रहा था, एक रेंज में चल रहा था। निफ्टी की बात करें, निफ्टी एक रेंज में चल रहा था। अगर हम बात करें, ये है, ये लेवल है इसका। अब देखेंगे बाजार एक रेंज में चल रहा है। मार्केट ने यहाँ पे हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया, यहाँ पे हाई बनाया और यहाँ पे क्या है, बाजार ने लो बनाया। अब हुआ क्या कि बाजार में आज थोड़ा सा बाउंस बैक मिला, गैप डाउन हुआ बाजार और उसके बाद बाउंस बैक हुआ और मार्केट को 19,500 के आसपास काम करा रहा था। अब वहां पे मैंने सोचा यार मेरे पास कॉल तो बाय है, 19,500 के ऊपर तो काम करा रहा है, क्यों ना इसको एग्जिट कर ले, क्योंकि मुझे लग रहा था वहां से कि बाजार में गिरावट देखने को मिल सकती है। रीजन क्या था, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एरिया एज अ सपोर्ट काम कर रहा था और मैंने क्या करा, अपनी बाय की पोजीशन से एग्जिट कर दिया, क्योंकि लग रहा था बाजार में कुछ तेजी खास नहीं है, वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा ड्राई थे। तो जब हमने देखा कि यहाँ पे अपनी पोजीशन को, कॉल की पोजीशन को एग्जिट करा, क्यों करा था, क्या रीजन था, वो मैंने कल की वीडियो में बनाया था, क्योंकि 15 मिनट के चार्ट में मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना था, तो उसका 1:1 का टारगेट यहाँ पे आ गया था। और जैसे ही यहाँ पे निफ्टी जो है 19,500 के नीचे आया, 19,480 के नीचे काम करा रहा था, तो वहां से समझ में आ गया था कि भाई ये जो रेंज है, ये जो रेंज में मार्केट चल रहा है, इस रेंज का ब्रेकडाउन हो चुका है। अब रेंज का जो ब्रेकडाउन हो चुका है तो क्या करना चाहिए, तो वहां पे सेल करना चाहिए। अब मेरी मर्जी कि मैं फ्यूचर में काम करूं या फिर मैं कॉल राइटिंग करूं या मैं पुटे खरीदूं। मैंने सोचा चलो एक काम करते हैं, 10 अगस्त की एक्सपायरी की पुटे खरीद लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पुटे खरीदनी चालू करी। बहुत ज्यादा क्वांटिटी में काम नहीं करा, आपको पता है कि मैं एक सीरीज लेकर आया हूं जिसमें मैं 30, 40, 50 हज़ार के फंड से ही काम कर रहा हूं। क्यों, क्योंकि आपको सिखाने के लिए, करने को मैं 1 करोड़ के फंड से भी काम कर सकता हूं, बट यहां पे कहना चाहूंगा दोस्तों कि सीरीज में मैं बहुत कम फंड से ज्यादा पैसा बनाने की कोशिश कर रहा हूं और इसमें आपको मोटिवेशन मिलेगी, क्योंकि मार्केट में काफी लोग हैं जो बड़े फंड से काम कर रहे हैं, उसको स्कैल्प करके बड़े बड़े प्रॉफिट्स आपको दिखा देते हैं, बट यहाँ पे इस सीरीज में मैं छोटे फंड को बड़े फंड में कन्वर्ट करने वाला हूं। तो आप लोग मेरा साथ दे रहे हैं और इस सीरीज में आगे भी बरकरार रहिएगा, क्योंकि इसकी पूरी अपडेशन आपको हमारे इंस्टाग्राम पे मिलती है। इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। फिलहाल जैसे इसने क्या करा, सपोर्ट का ब्रेकडाउन दिया, तो सपोर्ट का ब्रेकडाउन देने पे हमने क्या करा, यहाँ पे पुटे ऐड करनी स्टार्ट कर दी। अब जब यहाँ पे पुटे ऐड करनी स्टार्ट करी तो मार्केट में एक फॉल देखने को मिला और निफ्टी ने जो लो बनाया वो बनाया 19,300 के आसपास का। जहां से सेल करा वहां से 180 पॉइंट्स की गिरावट हमें निफ्टी में देखने को मिली। और मेरे पास क्या क्वांटिटी थी, कुछ भी नहीं थी, सिर्फ मेरे पास 100 क्वांटिटी थी। 100 क्वांटिटी क्या होती है, कुछ भी नहीं होती दोस्तों, कुछ भी नहीं होती, बट आपके लिए मैं 100 क्वांटिटी में ही काम कर रहा हूँ और 100 क्वांटिटी में काम करा और मुझे यहाँ पे आज प्रॉफिट हुआ, तो मैंने यहाँ पे अपनी पोजीशन एग्जिट करी। क्यों करी, क्या रीजन है, उसके बारे में मैं आगे बताना चाहूँगा। आशा करूँगा इसको आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। क्या था, बाजार एक रेंज में चल रहा था, बाजार रेंज में जाने के बाद इसका 1:1 का टारगेट आया, जो कि 15 मिनट के चार्ट पे मॉर्निंग स्टार बना था। जैसे ही इसने इसके रेंज को ब्रेक डाउन किया, मैंने यहाँ पे अपनी पुटे बाई करी, क्योंकि यहाँ से लग रहा था कि मार्केट में गिरावट आ सकती है। दूसरा कारण क्या था, ये तो एक कारण बताया, दूसरा कारण यहाँ था निफ्टी के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पे भी एक पैटर्न हमें देखने को मिला था।
मैं इसका वीकली चार्ट यहाँ पे लगा देता हूँ और वीकली चार्ट पे आप देख सकते हैं, वीकली चार्ट में भी इसमें एक शूटिंग स्टार पैटर्न देखने को मिला था, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये निफ्टी का शूटिंग स्टार था, इसके बारे में मैंने कल भी जिक्र करा था और आपको परसों भी बताया था। 2 दिन से इसकी बात कर रहा हूँ कि भाई शूटिंग स्टार पैटर्न है और शूटिंग स्टार का जो लो था जो कि कट चुका था 90,560 के आसपास का, उसके हिसाब से जो उसका टारगेट बनता था 19,300 का बनता था, वो भी हमारा आज क्या था, अचीव हो गया। इसके बारे में भी दोस्तों मैंने टेलीग्राम चैनल पर आपको पूरी अपडेशन दी थी। तो इस वजह से मैंने देखा कि भैया सेलिंग तो बनती थी क्योंकि वीकली चार्ट पे भी शूटिंग स्टार बना है और अगर देखें तो 30 मिनट के चार्ट पे, आवरली के चार्ट पे वहाँ पे रेंज का ब्रेकडाउन हुआ। तो ये 2 रीज़न थे, मैंने वहाँ पे पुटे क्या करी थी, अपनी ऐड कर ली थी। तो ये तो कारण मेरा दोस्तों निफ्टी में रहा था। दोस्तों ये तो होगी निफ्टी की बात। अब डायरेक्टली बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का चार्ट मैं आपके सामने लगा देता हूं और यहाँ पे मैं आपके लिए 1 डे का चार्ट लगा देता हूं। तो क्योंकि 1 डे में इसमें ब्रेकडाउन देखने को मिला था। कैसे देखने को मिला था वो मैं इसकी चर्चा करना चाहूंगा। तो सबसे पहले हमने क्या करा था, एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे एक प्लॉट कर दी थी। तो ट्रेंड लाइन प्लॉट करी थी और ये ट्रेंड लाइन आज से नहीं थी दोस्तों, पहले से थी। और ट्रेंड लाइन के बाद आज भी इसने क्या करा था, इसने ये रेंज की जो थी यानी कि जो प्रीवियस कैंडल था उसका लो ब्रेक कर दिया था। तो लो ब्रेक करा था, ये एक रेंज बनी थी, इसका टारगेट एटलीस्ट यहां तक तो आना चाहिए था मार्केट। इस वजह से हमने यहां पे क्या करा था, अपनी सेल पोजीशन बनाई थी और यहां पे हमने पुटे बाय कर ली थी। एक तो निफ्टी में था, कंफर्मेशन थी कि भाई ये गिरना ही गिरना है। वीकली चार्ट में शूटिंग स्टार था, रेंज ब्रेक हो गई थी और डेली चार्ट में भी लगातार ये जो इसने ब्रेकडाउन दिया था कल के दिन वो आज भी कंटिन्यू रहा। तो इसलिए हमने क्या करा था, बैंक निफ्टी में भी अपनी सेल की पोजीशन बनाई थी यानी कि पुटे बाय करी थी। तो निफ्टी बैंक निफ्टी का कारण क्या था, इसको हम दोनों को मिक्स करके चल रहे थे। कंफर्मेशन हमें ज़्यादा से ज़्यादा निफ्टी में देखने को मिली थी और दूसरी कंफर्मेशन जो डेली चार्ट का जो ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला है, जो ये रेंज थी, ये रेंज का जो ब्रेकडाउन था, इस वजह से इसमें सेल पोजीशन बनती थी। तो अब क्या है कि दोस्तों ये सारी चीज़ें मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भी भेजता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको हमेशा ज्वाइन करके रखिए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको देखिएगा। तो टेलीग्राम चैनल में आपको देखने को मिलेगा कि हमारे यहाँ पे 40,200 के आसपास मेंबर है और सारे यहाँ पे जो जितना भी हमने आज अपना जो ट्रेड बनाया था वो यहाँ पे मेंशन किया था। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का अगर आप देखेंगे तो जब 45,000 था तो ही हमने बता दिया था कि बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट है वो ब्रेक हो चुका है। तो 45,000 से अगर आप देखेंगे तो कितना आ गया, बैंक निफ्टी 44,300 के आसपास है, उसके आसपास का लो बनाया है। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे कि हमने क्या करा था कि अपनी पोजीशंस जो बनाई थी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि जब मैंने पोजीशन बनाई थी तो जब मैंने ऐड करी थी पोजीशन, तो आप देखेंगे निफ्टी की पुट बाय करी थी और बैंक निफ्टी की पुट बाय करी थी। उस टाइम मेरा क्या प्रॉफिट चल रहा था दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखेंगे वो था 3,439 रुपये का। तो ये मैसेज मैंने कर दिया था और एवरेज आप प्राइस देखेंगे तो 125 रुपये पे लिया था और ये 350 रुपये पे लिया था। आप देख पा रहे हैं 3,000 के आसपास का प्रॉफिट था मेरा, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया था। तो उसके बाद हमने एक और मैसेज किया था, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये मैसेज हमारा किया था। तो अगर आप देखेंगे तो 125 वाली चीज़ जो थी दोस्तों वो बढ़ के कितनी हो गई थी, 217 रुपये, और 350 वाला 727 रुपये। यानी कि मैं कोई 350 पे खरीद के 370 380 पे नहीं निकाल रहा, मैं वहाँ पे कोई स्कैल्प नहीं कर रहा। स्कैल्प करना गलत बात नहीं है, बट जब क्वांटिटी कम है तो भाई प्रॉफिट तो राइट करना पड़ेगा ना, तभी तो पैसा आएगा। तो 350 की चीज़ 727 रुपये में चल रही थी, प्रॉफिट कितना चल रहा था दोस्तों, 40,446 रुपये के आसपास का आप देख रहे हैं। तो वहाँ पे मैंने क्या करा था, इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी करी थी। तो कहने का मतलब दोस्तों हमारा ये है कि आपने अगर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा तो ज्वाइन कर लो। जो भी हमारे ट्रेड है, जो भी मैं ट्रेड बनाता हूँ, मैं आपको कोई टिप वगैरह नहीं देता, जो मेरे ट्रेड है मैं वहाँ बता देता हूँ। रीजन क्या है वो मैं बता देता हूँ। पहले सबसे पहले चार्ट भेजता हूँ और चार्ट के बाद फिर जो ट्रेड बनाता हूँ उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे भेज देता हूँ। इसी तरीके से दोस्तों अगर आप देखेंगे तो हमने एक मैसेज किया था, आपको मैं बता देता हूँ। हमारा लर्न चैनल पे भी आज हम एक छोटा सा हमने एक्सपायरी स्पेशल एक मैसेज किया था। टिप नहीं थी दोस्तों, एक बस मेरी पोजीशन थी जिसमें मेरे दूसरे अकाउंट में मैं ट्रेड करता हूँ उसमें। तो बैंक निफ्टी की मैंने क्या करा था, 44,500 की पुट ली थी और एक बैंक निफ्टी की 45,300 की कॉल ली थी। दोनों का जो प्रीमियम चल रहा था 25-25 रुपये चल रहा था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी मार्जिन इसमें नहीं लग रहा था। और बाद में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा
कि ये जो 44,500 की जो पुट थी वो 25 रुपये से बढ़ के कितनी हो गई थी, 201 रुपये, और जो दूसरी थी वो 25 रुपये से 2 रुपये रह गई थी। कहने का मतलब है तो पैसा जो था यहाँ पे आप देखो 300% से ऊपर का रिटर्न हमें देखने को मिला है। तो ये जो चीज़ें होती हैं दोस्तों, ये आपको हमारे लर्न एंड ग्रुप पे भी मिल जाती हैं। इसके साथ साथ हमारा जो प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है उसके बारे में भी आगे मैं बताना चाहूँगा। तो फिलहाल अगर आपको ज्वाइन करना है फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी मेरे ट्रेड्स होते हैं वो मैं भेजता हूँ, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट एनालिसिस करने की कोशिश करता हूँ। हमारा सिर्फ एक मकसद है कि भैया आपको एजुकेट करना। इसके अलावा अगर आप सीखना चाहे कि भाई अगर आप जिस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं मैं भी उस तरीके से ट्रेड करके अर्निंग करना चाहता हूँ, सीखने के लिए अगर आप इच्छुक हैं तो भाई हमारा कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस का, वो आप कर लीजिए। 7,999 रुपये, क्या है, कुछ भी नहीं है, इससे ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है दोस्तों। 7,999 जिसमें 28 वीडियोस 10 आवर्स का कोर्स है। कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी वेव थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई, साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन, सारी चीज़ सिखाई जाती हैं। साथ साथ इसमें प्राइवेट टेलीग्राम चैनल दिया जाता है। इसके अलावा कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। और इसमें कहना चाहूँगा दोस्तों कि आपकी एक्यूरेसी 70 to 80% हो सकती है अगर आप इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। बाकी हमारा ऑप्शन स्ट्रेटजी का कोर्स भी है और टेक्निकल एनालिसिस और ऑप्शन स्ट्रेटजी का कॉम्बो कोर्स भी आपको हमारी तरफ से मिल जाएगा। तो आज की जो एनालिसिस थी दोस्तों वो निफ्टी बैंक निफ्टी को थी, क्योंकि आज जो ट्रेड सबसे ज़्यादा निफ्टी बैंक निफ्टी में किए थे। आज एक्सपायरी थी निफ्टी बैंक निफ्टी की और एक्सपायरी वाले दिन 30,000 से ज़्यादा का प्रॉफिट हमें देखने को मिला है। अभी 40,000 का प्रॉफिट दिखाया था बट बाजार रिवर्स हुआ, तो अब ये नहीं कह सकते कि पूरा का पूरा प्रॉफिट आप ले लो, बट रिवर्स हुआ। तो मैंने लास्ट में अपनी बाई की पोजीशन भी बनाई थी। क्या रीज़न था, क्योंकि 15-15 मिनट के चार्ट में कुछ बाइंग के पैटर्न्स देखने को मिले थे। बट अब कल देखते हैं कि मार्केट क्या रहेगा, कि कल बाजार गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, किस तरीके की रणनीति रहती है दोस्तों, उसके बारे में मैं कल ही चर्चा करूंगा। और सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। बाकी आप कोर्स हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, कोर्स काफ़ी एडवांस है। इसका लिंक, हमारी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, वहाँ पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उनसे कांटेक्ट करके भी आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। बाकी दोस्तों सबसे पहले अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो कोर्स ले लीजिए। रीज़न क्या है, क्योंकि आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। जब आपका बेसिक क्लियर होगा तो जो हमारे चार्ट एनालिसिस के जो मैसेजेस हैं वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगे, और जिस तरीके से हम प्रॉफिट कर रहे हैं उसी तरीके से आप भी प्रॉफिट कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा। तो आशा करूंगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।